हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुने ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी हम याद करें कुर्बानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूज टुडे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों और विज्ञापनदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मना आजादी का जश्न। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने फहराया तिरंगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों समेत चौक चौराहों के साथ ही घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने जमकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, आम जनों से भी विकास के लिए मांगा सहयोग। और नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से आप सभी मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के सभी गुरुजन, सभी स्कूली बच्चों, प्रशासन के पदाधिकारियों, सभी मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। साथ ही आज ये राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार हम लोग 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद करने में जितने में महानुभाव, जितने हमारे पूर्वज ने शहीद हुए, जितने इसमें बढ़ चढ़ कर करके हमारे भारत माता के आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी दी, मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही आज भी हमारे देश की रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर अपने बाल बच्चों को अपनी जान के प्रवाह बिना किए वहाँ हम लोग की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। मैं उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। आज हमारा भारत विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी, इंटेलिजेंट, यहाँ के वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इसको बहुत उल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और वीणा वाटिका परिवार एक ऐसा आवासीय सोसाइटी का निर्माण करने जा रही है दरभंगा की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर, जो पूरे मिथिलांचल की पहली सोसाइटी के रूप में इसकी निर्माण की जानी है। और हम लोग भी राष्ट्र निर्माण में अपना तन मन धन के साथ सहयोग करें। और वीणा वाटिका परिवार पूरी टीम, हमारे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सारे लोग, हमारे फ्लैट के जितने भी बायर्स हैं और उनके साथ ही संपूर्ण मिथिलांचल वासी और शहरवासी, पूरे देशवासियों को वीणा वाटिका परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 77वां इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर मैं सभी यहाँ के पदाधिकारी, कर्मचारी, मीडिया बंधु, यहाँ के जितने भी हमारे गार्जियन, अभिभावक हैं, हमारे पब्लिक हैं, मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं एवं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगा, समय अभी जो चल रहा है, बरसात का मौसम है, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, किसी तरह की कोई अफवाह पर, बात पर ध्यान नहीं दें। हमारा जो बाल बच्चा है वो आगे बढ़ें, हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक दृढ़ निश्चय लेकर अपने बच्चे को, हम अपने को खुद आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं इस अवसर पर आप लोगों को सभी को फिर हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर देता हूँ। धन्यवाद। मैं अपने देश के तमाम नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी का मतलब अपनी जिम्मेवारियों को समझना और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना होता है, जिसमें जातीयता का, प्रांतीयता का कोई मतलब नहीं होता।
आशा करती हूँ कि इन मानव मूल्यों के साथ आप अपनी भारत माँ को हमेशा सलाम करेंगे। इकबाल साहब का एक शेर है कि रुमा मिस्री यूनानी सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मुझे लगता है कि इस इंडिपेंडेंस डे पे, इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर सभी हमारे विचारों का जो मौजू है वो शायद कहीं न कहीं इस नज़्म की जो पंक्तियां हैं उसमें शामिल है। ये जो वक्त है इसने हमें ये सिखाया है, और मुझे लगता है कि शिक्षा से जुड़े होने के कारण कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि पूरे जो भी जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके अंदर हम ये एक फीलिंग डालें कि हर बार गिर के वापस पूरी शक्ति और पूरे उत्साह के साथ उठना भी शिक्षा ही है। और हमें लगता है कि अभी देश को, पूरे विश्व को कहीं न कहीं इसी मंत्र की ज़रूरत है। इसी पूरे विचार के साथ आप सभी को दरभंगा पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब वाला, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि हमको इसी दिन आज़ादी मिली थी। इस दिन हमको जो शहीद हमारे लिए कुर्बान हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन सभी को हमारे तरफ से मैं सलाम करता हूँ और नमन करता हूँ। First of all, I would like to wish to all the students and parents of our Mount Summer Convent School, wishing you a very happy Independence Day. And जितने भी हमारे रोटेरियंस हैं, दरभंगा वासी और हमारे नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, यूनेस्को क्लब के जो मेंबर्स हैं, इवन रेड क्रॉस सोसाइटी के भी जो मेंबर्स हैं, हम तमाम लोगों को आज़ादी की इस वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और सभी से, बच्चों से अपील भी करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर बैकबोन ऑफ द नेशन, एंड अगर वो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य सही से निभाते हैं तो आज हम अपने देश का जो आज़ादी का महोत्सव जो मना रहे हैं, और जो हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारे जिन शहीदों के लिए, जिन क्रांतिकारियों के वजह से, उन्हें भी हम नमन करते हैं, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनके बदौलत आज हम स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसलिए हम बच्चों से भी यही कहना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य अपना ईमानदारी से निभावें, अपने पेरेंट्स का आदर भाव करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाएं। विकी टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी भारत के सभी सपूतों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, तथा देश के सीमा पर तैनात बहादुर जवानों को, जो अपने घर परिवार से दूर, घर परिवार के ऐश आराम से दूर सीमा पर कठिन विषम परिस्थितियों में डटे हुए हैं, डटकर अपना देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। आप सबको जीसस एंड मैरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं। आइए हम सब एक साथ मिलकर आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएं और देश की प्रगति की ओर कार्य करें। और समाचार अब विस्तार से। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मना आजादी का जश्न। मुख्य समारोह दरभंगा में नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, समाहरणालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत विभिन्न घरों की छतों और चौक चौराहों तक पर शान से लहराया तिरंगा। स्कूल कॉलेजों में खासी धूम रही स्वतंत्रता दिवस की। विभिन्न जगहों पर यथासंभव आपके न्यूज टुडे की कैमरा टीम मौजूद थी। बारी बारी से तस्वीरें ध्वजारोहण की आपके स्क्रीन पर हैं। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मना आजादी का जश्न। दरभंगा में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रियाराज पुलिस केंद्र दरभंगा द्वारा परेड का समादेशन किया गया तथा
परिचारी स्वाति चौधरी पुलिस केंद्र दरभंगा द्वारा भी द्वितीय समादेशन किया गया। रामनंदन मिश्र राजकीय +2 बालिका उच्च विद्यालय लहेरिया सराय के संगीत शिक्षिका और छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। परेड में बीएमपी, डीएपी, पुरुष महिला, गृह रक्षा वाहिनी, फायर ब्रिगेड, एनसीसी, सीनियर, जूनियर एवं जूनियर बालिका और स्काउट गाइड के एक प्लाटून शामिल हुए, जिनमें क्रमशः नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र ललन मोहन प्रसाद एवं आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार को बारी बारी से सम्मान गार्ड दिया गया। आयुक्त द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार, सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार एवं स्वतंत्रता सेनानी जगदीश शाह और जय नारायण गुप्ता मंच पर उपस्थित थे। पैरेड के आयुक्त महोदय का वाहन पैरेड किए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ता हुआ पैरेड में मंच के सबसे उत्तर की ओर की महिला एक प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी एक प्लाटून, स्कॉट और गाइड, पहले गाइड हैं, बालिकाएं हैं और स्कॉट के साथ फायर ब्रिगेड एक दल है और आयुक्त महोदय पैरेड के आयुक्त महोदय का वाहन पैरेड किए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए आयुक्त महोदय मूल मंत्र मानकर, अपना मूल सूत्र मानकर स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा और इस व्यापक उद्देश्य के साथ लड़ा जहां सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, खुशहाली हर कदम को चूमता रहे। ये व्यापक हमारे हम इन संसाधनों का सदुपयोग विकास में करें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया निर्धारित हुआ था। हम संभव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ ध्वजारोहण। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने फहराया तिरंगा। इस मौके पर पूरा विश्वविद्यालय परिवार मौजूद था। हिमाचल यमुना गंगा
हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं सबके लिए, मेरी शुभकामनाएं सबके लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज ही आज़ादी का महापर्व 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हम जानते हैं इस बात को, विष्णु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है। वो इस बात को कहता है कि हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर से लगा करके और उत्तर में हिमालय पर्वत की पूरे भूभाग में जो देश है उसका नाम भारत है। और इस देश के जो निवासी हैं, जो इसमें रहते हैं, 140 करोड़ की ये महाजनसंख्या, वो माँ भारती की संतान है। सीएम कॉलेज दरभंगा में शान से मना आजादी का महापर्व। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने फहराया तिरंगा। डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बल्लोपुर एकमी लहेरिया सराय में शान से हुआ ध्वजारोहण। प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने फहराया तिरंगा। निदेशक डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा समेत उपस्थित था पूरा कॉलेज परिवार। कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। MD Yasraj sir, Principal K.S. Tomar sir, my faculties, our guests and all my dear friends. डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बालोपुर में आपका स्वागत है। Everyone, wish you all a very very happy Independence Day. Today we all have gathered here to celebrate our Independence Day, a day when we rejoice our independence. When we remember all our great leaders who sacrificed their entire life for the betterment of our nation. Now it's our turn to protect our country. Let's join our hands together and take a vow that we will protect our nation anyhow, at any cost. Jai Hind, Jai Bharat. All those present here, आप सभी होने वाले शिक्षक हैं। आप ही कर्णधारों को, हमारी धरती के कर्णधारों को बनाने वाले मूर्तिकार हैं। खुद अच्छी तरह से बन जाइए, तब अपनी रचना दीजिए। ये सबसे बड़ी चीज होगी आपको देश की सेवा के लिए। We all are here to celebrate the 77th Independence Day. Teachers are respected and should be respected because they create citizens. They make citizens who can look after our country. I hope this endeavor from your side will be promised. Have a wonderful day and rejoice your independence. आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब की मेहरबानी है, आप आए रब की मेहरबानी है। बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। जैसा कि हम सब लोग बखूबी जानते हैं, गत वर्षों से स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक जो है भी है गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि जिन्होंने इस देश की
खूबसूरती के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जो है अपने प्राणों का उत्कर्ष कर दिया, उनके उस आदर्श को हमें तन मन धन से सेवा करके देश को अधिकतम ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, जिससे हमारा देश समृद्ध हो सके। की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और इस काम को आप जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता, ऐसी हमें उम्मीद है और आप इस उम्मीद पर खरे हो। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। Here to convey my speech to you all. Independence Day is the national festival observed on 15th August every year, and we celebrate it with great enthusiasm and patriotism. On this day, we honor the memories of great leaders and freedom fighters who sacrificed their lives to make India an independent nation. India got independence on the 15th August 1947 from British rule. Before independence, India was a British colony, and during that period our people suffered a lot and sacrificed their life. भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। जीसस एंड मेरी एकेडमी रहमगंज दरभंगा में शान से हुआ ध्वजारोहण। प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने फहराया तिरंगा। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल पोलो मैदान रोड लहेरियासराय में शान से फहराया तिरंगा। पूर्व वार्ड पार्षद और सामाजिक सरोकार से जुड़ी नेत्री रीता सिंह ने फहराया तिरंगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में भावुक हो उठी रीता सिंह ने सबों का आभार जताया। कहा, जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं, महत्वपूर्ण है उनका सामना करना और डटकर मुकाबला करना। जिला स्तर पे, कमिश्नरी स्तर पे, प्रांत स्तर पे हमें नई पहचान दी, एक काम करने का मौका दिया। पहले हम अपने वार्डवासियों को प्रणाम करते हैं। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के अधिकतर बच्चे 48 वर्ष से संबंध रखते हैं। मैं पेरेंट्स को प्रणाम करती हूँ और आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उनके पेरेंट्स, माता पिता को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका, हमारी बहनें सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग सैदनगर लहेरियासराय में निदेशक तकवीम अख्तर ने फहराया तिरंगा। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सबों की भागीदारी की पुरजोर अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के साथ देश के तमाम लोगों को, मीडिया के प्रतिनिधि के साथ तमाम लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्रुप की ओर से, ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ ग्रुप की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। उसके साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, ख्वाजा गरीब नवाज पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र और अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे छात्र, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं और छात्र छात्रा के अभिभावक को, खास तौर से दरभंगा के सभी आमजनों को, मीडिया के प्रतिनिधि को, सरकारी पदाधिकारी को, सभी को ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। स्कूल की निदेशक शरबत यास्मीन द्वारा बच्चों के मार्च पास्ट परेड को सलामी देने के बाद झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, इनमें भाषण प्रतियोगिता सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 12 अगस्त को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें जिले में डॉन बॉस्को स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया था। आयोजित हुए पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल की छात्रा अलीना जुनैद ने तीसरा स्थान सफलतापूर्वक प्राप्त कर अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। साथ ही कई अन्य बच्चे भी इसमें शामिल हुए थे। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य फहद आबदी के द्वारा अपने संबोधन में डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चों द्वारा रिजल्ट वर्ष 2019-92 से अब तक बेहतर रिजल्ट के बारे में विस्तार से बताया। निदेशिका शरबत यास्मीन और अबूबकर आबदी ने बच्चों के द्वारा अपनी पाई सफलता पर उन्हें बधाई दी और उनकी हौसला अफजाई की। विश्राम, सावधान, तैमुर, 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 तैमुर,
परेड तैमूर, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड कदम चल शुरू करेगा, शुरू कर। इसके साथ ही विभिन्न जगहों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ चौक चौराहों और घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। बारी बारी से सभी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। डीएसपी लाइन, दरभंगा जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारी, हमारे अन्य कर्मीगण को सबसे पहले देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक दरभंगा पुलिस ने इस जिले में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए बहुत सारे काम किए। हमारे जितने भी जवान हैं, पदाधिकारी हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं और उसी लगन से, उसी निष्ठा से हम लोगों को आगे भी काम करते रहना है। शराबबंदी हो या जो संपत्ति मूलक अपराध हैं वो हो, उनकी प्रिवेंशन, उनका डिटेक्शन, गिरफ्तारियां, लोगों को न्याय दिलाना। प्रथम न्याय जो है पुलिस के पास ही रहता है। कोर्ट में तो मुकदमे चलते हैं, उसमें सजा देने का अधिकार है उनको, लेकिन किसी भी केस में, किसी भी कांड में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी, और जिनका नाम केस में पड़ जाता है, गलती से हो, किसी कारणवश पड़ जाता है, तो उनको भी न्याय दिलाने का प्रथम जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास है। जो हमारे अनुसंधान करता है उनके पास है।
देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, एक बार नजर डालेंगे फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मना आजादी का जश्न। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह, प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने फहराया तिरंगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों समेत चौक चौराहों के साथ ही घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने जमकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, आम जनों से भी विकास के लिए मांगा सहयोग। और नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने सरकार की उपलब्धियां खूब गिनाई। उन्होंने आम जनों से भी बिहार के विकास के लिए सहयोग मांगा। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने जमकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, आम लोगों से भी विकास के कार्यों को लेकर मांगा सहयोग। प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां तो खूब गिनाई ही, इसके साथ ही सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना, जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल जैसी योजनाओं की खूब चर्चा की। आम लोगों से भी उन्होंने सरकार के विकासात्मक कार्यों में सहयोग देने की अपील की। को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इन सब में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति तथा पका हुआ भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही है। 100% पूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है और इसमें जिले ने सफलता भी प्राप्त की है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। ओपीडी और आईपीटी में सभी नागरिकों को हमने मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही दरभंगा जिला का गौरव डीएमसीएच में 3000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से 2500 बेड का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि यह 1946 में स्थापित डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज अपने 300 एकड़ में अपने आप में भारत और बिहार में पूर्वांचल के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। दरभंगा के लगभग 8.5 लाख राशन कार्डधारियों को सरकारी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस जिले में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि में 164 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का सबसे अत्याधुनिक तकनीक आधारित तारामंडल ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय भी आम लोगों के लिए खुल गया है और इसमें यहाँ के जिले वासियों को काफी फायदा हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट को पूर्ण सुविधा युक्त बनाने के लिए वांछित जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जा चुका है एवं साथ ही 50 एकड़ से ज्यादा की राज्य सरकार की जमीन में ही दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए अलग से अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें और पूर्णतः विकास के बाद दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के मुख्य एयरपोर्टों में एक हो जाएगा। रामनगर आईआईटी के निकट निर्माण आईटी पार्क भी आम लोगों के लिए खुल जाएगा। सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले में अनेक बड़ी सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। कमला नदी के दोनों तटबंध सहित 136 किलोमीटर में बांध सुदृढ़ीकरण के साथ साथ सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इससे कुल 240 किलोमीटर में तटबंध उच्चीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य करवाकर 100 साल से भी ज्यादा से जो बाढ़ की समस्या का स्थायी पूर्ण समाधान किया जा रहा है। कृषक जो कि बिहार के गौरव है, उनको पटवन हेतु डीजल अनुदान पूर्ण रूप से दिया जा रहा है और साथ ही उनको
उर्वरकता कृषि में बढ़त बनाने के लिए उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र बिहार का भविष्य है। उन वहाँ में रहने वाले लोगों को सिर्फ अस्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार के नियम द्वारा 130 करोड़ की लागत से 24 माह में कार्य करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे शहरी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान भी होगा और बड़े बड़े नालों के द्वारा स्टॉर्म ड्रेनेज इत्यादि की व्यवस्था भी होगी। इस अवसर पर यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दरभंगा का विशिष्ट उत्पाद मखाना जीआई टैग मिल जाने से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विश्व बाजार में इसे विशेष पहचान मिली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर में भी दरभंगा को अवार्ड दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि यह जिला मखाना के उत्पादन और व्यापार में पूरे विश्व में नंबर 1 भविष्य में हो जाएगा। जिले में कर्पूरी छात्रावास, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बहुउद्देशीय भवन, बालिका छात्रावास सहित अन्य बड़े संस्थानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और है। अनुसूचित जनजाति जाति के छात्र छात्राओं के लिए कुल 6 राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास पूर्ण रूप से संचालित है। इसी तरह अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय भी पूर्ण रूप से संचालित है, जिसमें आवासन के साथ साथ भोजन, वस्त्र, पठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना, अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल योजना एवं अन्य योजनाओं के द्वारा उनके विकास के लिए समग्र दृष्टि अपनाई गई है और इसमें काफी उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। 4.21 लाख वृद्ध बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है। कई परिवारों को कबीर अंतर्दृष्टि साथ ही अन्य कई लाभुकों को राष्ट्रीय परिवार लाभ, 80 लाभुकों को मुख्यमंत्री परिवार लाभ, 76 नव विवाहित जोड़ों को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा समाज में समरसता लाई जा रही है। इसी तरह दिव्यांग जोड़ों एवं अन्य को बिहार शताब्दी कल्याण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कन्या लाभुक को जन्म से स्नातक दर की पढ़ाई पूरी करने तक लाभान्वित किया जा चुका है कि वो पूरे समाज के लिए अग्रतर भूमिका में आ सके। समाज सुधार व मद्य निषेध अभियान के अंतर्गत लोगों में निरंतर बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं मद्य निषेध के प्रति जागरूकता की गई है, जिसमें इस राज्य को और इस जिले, इस प्रमंडल को उल्लेखनीय सफलता मिली है। ताड़ी व शराब के कारोबार से जुड़े 1500 से भी ज्यादा परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया है और इससे उन्हें निरंतर लाभ मिल रहा है। जीविका, जिसकी विश्व और भारत में प्रशंसा की जाती है, द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी तरह स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ाने हेतु अन्य योजनाओं के द्वारा चलाया जा रहा है और लाभान्वितों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज इस पुनीत अवसर पे, हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, जिसमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और त्याग ही हमें फायदा पहुंचा रहा है, हम सब समाज के सभी लोगों का आह्वान करते हैं, आप लोग देश, राज्य, प्रमंडल, जिले को आगे बढ़ाएं और इसके लिए आपको मिलजुल कर रहना होगा और जागरूक रहकर स्वस्थ और समृद्ध देश, राज्य, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत को आगे बढ़ने में अपना योगदान देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने उन्हें सम्मान पत्र सौंपा। और जो दूसरे
शिक्षक हैं डॉक्टर विजय चौधरी, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रशस्ति पत्र देकर। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तालियों की गुंजायमान नहीं होती। हमारे पदाधिकारी संयुक्त रूप से जय नारायण गुप्ता को सम्मानित किया जा रहा है पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा। तालियों की गुंजायमान से आपने आज के इस समारोह में उपस्थित होकर इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया है। हम चाहेंगे तालियों के साथ इस अनमोल क्षण को ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मना आज़ादी का जश्न। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने फहराया तिरंगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों समेत चौक चौराहों के साथ ही घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने जमकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, आम जनों से भी विकास के लिए मांगा सहयोग। और नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों के साथ पुनः होगी मुलाकात। आपको यह बताते हुए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल 16 अगस्त को आपके न्यूज टुडे कार्यालय में अवकाश होगा, अतः हम नया प्रसारण नहीं करके इसी प्रसारण को कल भी दोहराएंगे। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क। 17 अगस्त को फिर मुलाकात होगी नए प्रसारण के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।